सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की विज्ञान विषय की जो पाठ्य पुस्तक है इसके पाठ संख्या 3, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर के आंसर यहाँ पर सबसे पहले देख रखे हैं क। निम्न में से क्या करना है, आपको असंगत चुनना है। तो ज्वार, बाजरा, रागी, चना। यहाँ पर चना जो है असंगत है क्योंकि चना दालों में शामिल नहीं किया जाता, जबकि ज्वार, बाजरा, रागी को मिलेट में यानी दालों में शामिल किया जाता है। यहाँ पर सही उत्तर होगा जो है चना। नेक्स्ट है ख, राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। यहाँ पर जो है चावल असंगत हैं क्योंकि चावल अनाज है, जबकि राजमा, मूंग, सोयाबीन दलहन आदि दालें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा कीजिए। उत्तर लिखोगे आप प्यारे बच्चों। भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर आ गया है। पहले समय भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए अधिकतर जो है लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों को से पसीनों का कार्य किया जाता है। इन दिनों खाद्य पदार्थों को पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। समय के साथ पाक पद्धतियों में इन जो है बदलाव आया है। इन जो चीज़ों में क्या आया, बदलाव आया। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपको इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक हैं और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो 2 प्रश्न कौन से बनेगी, रवि अपने शिक्षक से निम्न प्रश्न पूछ सकता है। आपका अच्छे आहार से क्या तात्पर्य है और अच्छे आहार में कौन से तत्व पाए जाते हैं जो औषधि के रूप में कार्य कर सकते हैं। आगे है प्रश्न 4, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते हैं और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा कीजिए। तो इसका उत्तर लिखोगे प्यारे बच्चों आप। सभी स्वादिष्ट पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रदक नहीं होते। जैसे आलू के चिप्स, टॉफ़ी, कार्बोनेट पेय खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो जाता है, साथ ही अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। इसी प्रकार सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक हो आवश्यक नहीं। कई सब्जियां व फल स्वाद में कड़वे या कसेले जैसे करेला आदि, लेकिन ये शरीर के लिए पौष्टिक आहार पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न 5 है, जो मेंदू सब्जियों नहीं खाता लेकिन बिस्किट, नूडल्स और डबल रोटी का आनंद लेता है, उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना पड़ चाहिए। अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। उत्तर है जो प्यारे बच्चों, मेहंदी को पेट दर्द और कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने आहार में आहारीय रेशे युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करना चाहिए। आहारीय रेशे शरीर के अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं और मल को सुचारू रूप से निकास की को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रश्न 6, रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह दी। तो इसके तहत प्रश्न है, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित हैं। तो इसका उत्तर होगा वह रुंतोदी यानी कि कम दिखाई देना अभावजन्य रोग से पीड़ित है। 2 नंबर है, जो उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। उसके आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। अगला प्रश्न है, जो कुछ खाद्य पदार्थों का सुझाव दें, 4 सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए आहार में सम्मिलित किया जाए। यानी ऐसे कौन से अपन को खाने में लेनी चाहिए जिससे जो है कम दिखाई देने की समस्या दूर हो जाए। तो इसे इस समस्या को दूर करने के लिए अपने आहार में पपीता, गाजर, आम और दूध को शामिल करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 7 को देखते हैं। आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं जो है, जैसे डिब्बाबंद फलों का रस, ताज़े फलों का रस, ताज़े फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद। पोषण की दृष्टि से हम ताज़े फल लेना पसंद करेंगे क्योंकि डिब्बाबंद फलों के रस में कुछ परीक्षक पदार्थ मिले होते हैं। साथ ही डिब्बाबंद फलों के रस तथा ताज़े फलों के रस में आहारी रेशे तथा फलों के छिलके में पाए जाते हैं कुछ विटामिन अनुपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार जो हम ताज़े फल होते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं, ध्यान रखना।
नेक्स्ट आगे 8 नंबर प्रश्न, गौरव के पैर की हड्डी टूट गई, उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखने गया तब चिकित्सक ने कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी लेने को दिया। पाठ्यपुस्तक के चित्र में संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न है जो चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी। तो कैल्शियम की गोली हमारी हड्डियाँ अस्थियों को स्वस्थ रखता है, इसलिए चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी। नेक्स्ट है, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया। तो इसका उत्तर है विटामिन डी अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, इसलिए चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप दी। नेक्स्ट आगे, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है। उत्तर है, चिकित्सक ने पहले विटामिन डी सिरप क्यों नहीं दी। चिकित्सक ने दोनों दवाएं पहली बार ही क्यों नहीं दी। इस प्रकार साथियों जो है हड्डियों से संबंधित ये आपके प्रश्न था, इसका उत्तर हमने किया। अब आगे 9 नंबर प्रश्न, चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन में किया जाता है लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है आयोडीन विलयन कार्बोहाइड्रेट मंड स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है। चीनी कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है लेकिन इसमें मंड रूप अनुपस्थित होता है, इसलिए चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है तो इसका रंग नीला काला नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 10, आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं। सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, देखते हैं, सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। इस कथन की जांच के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। मंड स्टार्च की उपस्थिति को आयोडीन विलयन की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि यह मंड के साथ नीला काला रंग दर्शाता है। सर्वप्रथम हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में आलू का टुकड़ा तथा थोड़ी सी चीनी लेते हैं। दोनों पदार्थों को हम अलग अलग प्लेट में रखते हैं। ड्रॉपर की सहायता से दोनों खाद्य पदार्थों पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालते हैं। अब अवलोकन करते हैं कि दोनों खाद्य पदार्थों के रंग में कोई परिवर्तन आया है या नहीं। हम देखते हैं कि जिस प्लेट में आलू का टुकड़ा रखा गया था वह नीला काला रंग दर्शाता है, जो आलू में मंड की उपस्थिति की पुष्टि करता है, लेकिन दूसरी प्लेट जिसमें चीनी रखी गई उसमें नीला काला रंग दिखाई नहीं देता। इस प्रकार चीनी कार्बोहाइड्रेट होते हुए मंड की उपस्थिति को नहीं दर्शाता। अतः हम कह सकते हैं कि सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। आगे प्रश्न है प्यारे बच्चों, 11 नंबर प्रश्न है जो प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिट्टी के मोजे तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली होगी जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा आयोडीन जो है विलयन मंड के साथ नीला काला रंग देता है। शिक्षिका की साड़ी पर गिरी आयोडीन की बूंदें नीली काली होगी क्योंकि साड़ी सूती कपड़े से बनी होती है। सूती कपड़ा कपास के रेशों से बनता है जिसमें मंड उपस्थित होता है, जबकि मिट्टी के मोजे पर गिरी आयोडीन की बूंदों ने रंग नहीं बदला क्योंकि संभवतः मिट्टी के मोजे कृत्रिम रेशों के कपड़े के बने हुए होंगे। आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12, कंदन को एक स्वास्थ्यप्रदक आहार क्यों माना जाता है। क्या केवल कद्दन खाने से शरीर के पोषण संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी, चर्चा कीजिए। कद्दन यानी कि मिलेट का एक स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है क्योंकि हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करता है, परंतु केवल कद्दन खाने से शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। कुछ विटामिन व खनिजों के लिए अन्य खाद्य पदार्थों की आवश्यकता भी होती है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जाँच किस प्रकार करेंगे। उत्तरी प्यारे बच्चों, आयोडीन विलयन मंड के साथ नीला काला रंग देता है, इसलिए नमूने के आयोडीन विलयन होने की संभावना जांचने के लिए इसकी कुछ बूंदें आलू के टुकड़े पर डालेंगे जो मंड का अच्छा स्रोत है। ये यदि बूंदें नीली काला रंग दर्शाती हैं तो यह आयोडीन विलयन होने की पुष्टि करता है, और यदि एक रंग परिवर्तित नहीं होता तो दिया गया नमूना आयोडीन विलयन नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके कक्षा 6 की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक का पाठ 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी पाठों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।